आज आम बैगण रे जो रेसिपीटा को बनाया जाऊे आपण मैंने बैगण चॉप कहींपारे किंबा बैगण आलू चॉप कहींपारे। तो या आपण मैंने स्नैक्स भाव में खातु किंबा भात सहित साइड आइटम भाव में खातु ना बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगी थाए। तो ये गोटे बैगण को मु नहीं जाइए तो ताकू एमती गोल गोल करके काटी नौची। तो आपण मैंने या बेसी पतला करेनि कि बेसी मोटा करेनि, जस्ट मीडियम टिके रखिए जमती कि कौन हम ना बैगणटा आमको सिझापी कम समय नब। बेसी मोटा करदे कौन हम ना बैगणटा कई थी सिझापी बहुत समय लगे। तो एमती बैगण को मझीर मुझे कौन कर टिके कट लगे नौ आ पछपटू टिके आपण मैंने छाड़े जमती पूरा काटबेनि जमी पछपट टिके सेटा लगी। तो देखिपे सबुतक बैगण को मुझे कौन कर काटी नहीं एबे ता उपरे कौन करवा ना अल्प लुण पकई नवा देखिकी आपण माने तापरे लुण देबे नहीं तो बैगणटा हमर लुणिया हो जिवो। एबे तापरे आमे अल्प टिके हळदी गुंड पकई नवा जेमति कि एटा कला पड़िबनी। तो तापरे एमती आपण माने कौन करिवे ना लुण और हळदी को भल भाव में कौन करिवे ना तापरे घसी घसी के लगे नेबे जेमति मु करूची ना सेमती देखिकी ही करनेबे। तो भितर आमको लुण दवा दरकार ना ऊपर ही केवल लगे नेले ना ता भितर को लुणटा ऑटोमेटिक पलैज। तो एमती रे भल भाव में मुझे कौन कर लुण और हळदी को सबुतक बैगण रे लगे नहीं। तो एबे चलतु तापाई गोटे बैटर बनैबा। तो गोटे बड़ जगह ये मुझे नहीं जाइए दे दूची 2 चामच चाउल गुंड ता सहित 2 चामच करिकी बेसन। एबे सेतरे टिके भल फ्लेवर आनिया पई दे दोची अल्प टिके कला जीरा ता सहित बैटर को देखिकी से मु स्वाद अनुसार लुण को दे दूची। आपण मानक ऊपर डिपेंड करे आपण माने केते बैटर बनया पई चाहुचंदी तो सही हिसाब रे ही आपण माने सेतरे लुण को देबे। आउ बैटर भल टिके कलर आसिया पई सेतरे दे दोची अल्प टिके हळदी गुंड बा आधा चामच रु कम। एबे सब को मिसई नेला परे सेथिरे अल्प अल्प पानी देकी आमे बैटरटा को गोळे नबा। अल्प अल्प ही देबे जेमति कि आ भितरे किछि बिंडा रहिबोनी। तो पानी देकी याको आमे भल भाव में टिके गोळे नबा। तो बैटरटा को हमको एमिति बनैबार अछि जेमति कि बेसी पतला हबनी कि बेसी मोटा हबनी जेमति बैटरटा ता देर लतपत हेकी लागुथबो सेही भलिया ही आपण यार कंसिस्टेंसी को रखिबे बा टिके मीडियम करिकी रखिबे। तो एठी बैटरटा हमर पूरा रेडी हो जाइछि। तो एही स्टेज रे मु देई दोछि अल्प टिके खाइबा सोडा बा मीठा सोडा। आपण मानक पाखरे जदि एटा नाही ताले आपण माने या जगह रे बेकिंग पाउडर देई परिबे नाही तो इनो मध्ये अल्प टिके पकेकी आको आपण भल भाव टिके गोळेई नेबे। तो एटा एबे रेडी हमर हे गला। तो चलंतु आलू मसला बनैबा। तो कड़ाई गरम करके सेथरे मु देई दोची पाखा पाखी 2 चम्मच भलिया रिफाइन तेल आ रिफाइन तेल को जेते टी गरम ही आसीबो ना सेथरे आमे देई दबा आधा चम्मच करके पंचु फुटण। एटा निहाती भाव देबे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आसीबो ता धेरे। तो सेटा टिके फुटी गला परे सेथरे मु देई दोची कटा हेकी रखा हेतिबा फाळे पियाज को। तो एबे सेथरे दे देबा कोन अल्प टिके भृषंग पत्र पकई नबा बहुत ही बढ़िया वासना आसीबो सेथिरे। आउ याकू टिके आमे भाजी नबा पाखा पाखी 1 रु 1.5 मिनिट पर्यंत जेमिति कि पियाजटा हमर टिके नरम हेई जिवो। तो एबे हमरे सेथरे दे दोचे कोन ना आधा चम्मच करिकी अदा आउ रसुण रो छेचा को आपण छेचा मसला टी व्यवहार करिवे। आलू मसला रे एटा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आनी थाए। तो याकू मध्य आउ 1 रु 1.5 मिनिट भल भाबे टिके भाजी नेला परे एथिरे भी देदवा कौन ना आधा चम्मच रु कम हळदी गुंड। तो याकू मध्य किछि सेकेंड पई आमे भाजी नबा ए हळदी गुंड को। तो एटा एबे भाजी ही आसलानी। तो एठी मु गोटे छोट आलू को सिझा आलू नेइची। तो ताकू एठी भल भाव में मु कोन करछि ना चकटी की रखिथिली। तो एबे ए आलू मसला रे आमे एबे देदवा कौन ना स्वाद अनुसार एथिरे लुण को देदवा बा आलू केते नेइचंदी ताकू देखि के एथिरे लुण को देई देबे। ता सहित अल्प टिके मु देई दोछि गरम मसला। तो एबे ए सब को आमे भल भाव में टिके गोळे नवार अछि बा कसी नवार अछि जेमिति कि ए मसला तकर फ्लेवर जेमिति कि आलू भितरे सब तक आसी जिवो। तो एटा को गोळेबार पाखा पाखी 2 मिनिट हेई गलानी। तो एबे एटा को आमे पूरा ठंडा हवा पई छाडी दबा। तो आलू मसला पूरा ठंडा हैला परे आमे जो बैगण को एमती काटिक रखिथिले ना एबे सेथिरे माने जेति कि आलू धरिबो से हिसाब रे ता भितरे आलू को हम एमती भर्ती कर नबा। तो एठी मु सबु तक बैगण भितरे एमती आलू मसला को भर्ती कर नेची। तो एठी मु गोटे तावा नेची जोडा कि चॉप बनाया पई। तो एथिरे दे दोची 6 रु 7 चम्मच भलिया रिफाइन तेल। तो आपण माने चाहिले डायरेक्ट कड़ाई रे तेल को गरम करिकी छाणी मध्य पारिबे किंतु मु जेतु कम तेल रे एटा बनाया पई चाहूची
तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତାୱା ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାଟରରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏମିତି ସେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଆଳୁ ପୁରରେ ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିନି ମୁଁ ସେ ବ୍ୟାଟରରେ ବୁଡ଼େଇକି ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତ ତାୱାର ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଟାକୁ ରଖିବା ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ରଖିବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ବାଇଗଣକୁ ବି ଆମର ସିଝିବାର ଟାଇମ୍ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ ଆମର ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ତ ଏବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଗେ ସବୁ ପକେଇଥିଲେ ନା ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁତକ ଏଠି ମୁଁ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି। ତ ଓଲଟେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ୟାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆରପଟ ସାଇଡ୍ ଆମର ସିଝିଯିବ ଯେମିତି ବାଇଗଣଟା। ତ ଘୋଡ଼େଇକି ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ଆମର ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି, ତାମାନେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆରପଟ ସାଇଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇକି 1 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ ଆମର ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ସବୁତକ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ବାସ୍ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବାଇଗଣର ଚପ୍ ବା ବାଇଗଣର ଆଳୁ ଚପ୍। ତ ତାର ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ କେମିତି ପୁରା କଡ଼କଡ଼ କଡ଼କଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା। ତ ଉପରଟା ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଭିତରଟା ବହୁତ ହି ନରମ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମେ ଚପ୍ ବନାଉଛେ। ତ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସ୍ନାକ୍ସ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।